हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लेके आ चुके हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी का 2024 का क्वेश्चन पेपर। आज यू सेट 2024 का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे है आपका 100 क्वेश्चन। तो 1 से 20 तक आपका जनरल एप्टीट्यूड है, वो हम नहीं देखेंगे। हम आपका यहाँ पे देखेंगे बॉटनी का क्वेश्चन। तो आपका देखिए सीपीटी होने वाला है, तो आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा। और जिस भी किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उन सारे एग्जाम के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो हमारे पास देखो बॉटनी का कोर्स भी अवेलेबल है। हम बॉटनी पढ़ाते भी हैं एमएससी एंट्रेंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के लिए तो आप हमसे पढ़ भी सकते हो। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो टोरस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टोरस इज रिलेटेड टू लेग्यूम, तो ये नहीं होगा। टोरस इज रिलेटेड टू सेंट्रल कोन ऑफ मैग्नोलिएसी, तो मैग्नोलिएसी के जो मेंबर होते हैं तो वहां पे सेंट्रल कोन में टोरस पाया जाता है, तो ये सही है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, तो बी वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे आपका लीनियस का फिलियल, यानी लीनियस का कौन है, लीनियस फिलियल का मतलब होता है सन ऑफ कैरोलस लीनियस। ये शॉर्ट फॉर्म है, फिलियल मतलब होता है सन। तो पहला का दूसरा मैच हो जाएगा। और देखो हुकर फिलियल, तो हुकर का सन, तो जेडी हुकर से मैच हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन है, तो देखो आर रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ये मैच हो जाएगा। यल से है कैरोलस लीनियस, तो इनसे ये मैच हो जाएगा। तो डी का तीसरा कहाँ पे है, डी का तीसरा देखो सिर्फ इसमें, तो पहला होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो पाइजम सटाइवम है जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है, पहला सही हो गया। ओराइजा सैटिवा फैबेसी से नहीं, ये आपका ग्रेमिनी से है। ओराइजा सैटिवा साइप्रेसी से गलत है, गलत है, यानी कि ए ओनली करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है भाई। अब फ्लोरा ब्रिटिश इंडिया इज ए ग्लोबल फ्लोरा, नहीं ग्लोबल नहीं है भैया, ये इंडिया में होता है, तो ये गलत हो गया। फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय जेडी हुकर, बिल्कुल सही बात है, यानी कि असर्सन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट हो जाएगा। जिंजर जो बिलोंग करता है जिंगी बरेसी से करता है, तो ये सही है। मुसेसी से नहीं होगा, कैमेलेनेसी से नहीं होगा, आर्किडेसी से नहीं होगा, तो ए सही होगा। पर अगला क्वेश्चन है कि आर्किडेसी हैज द लेबलम, तो ये सही बात है, तो ये नहीं होगा। मेनिस्ट में नहीं होता है। ठीक है, बड़ा कैसा क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं क्या? अब देखो आपका साइंटिफिक नेम से मैच करना है, तो हमारा इमली का साइंटिफिक नेम होता है टर्मिनेंडस इंडिका, तो ए का मैच हो जाएगा दूसरा। तो ए का दूसरा मैच हो जाएगा, तो भी हमारा आंसर मिल जाएगा ये वाला। देखो ये चंपाका का होता है, बी का पहला मैच होगा, मैग्नोलिया चंपाका इसको बोलते हैं। साल को हम सोरिया रोबुस्टा बोलते हैं, सागवान को टिक्टोना ग्रैंडिस बोलते हैं, तो बी वाला सही है। आईसीएन का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आईसीएन का जैसे आईसीबीएन का नाम चेंज करके आईसीएन कर दिया गया, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर नामनक्लेचर ऑफ एलजी फंजाई एंड प्लांट, तो यही होगा पहला वाला, तो ए ओनली सही होगा। असर्सन कौन इसमें सही है, तो देखो फील्ड एंड हर्बेरियम मेथड वाज राइटन बाय जैन एंड रॉ, तो सुधांशु कुमार जैन और राघवेंद्र राव ने किया था और पब्लिश किया था 1977 में पब्लिश किया था। ये 48 है, तो ओनली ए इज करेक्ट होगा। लेग्यूमिनेसी को हम फैबेसी कहते हैं, तो ए हमारा यहाँ पे भी करेक्ट हो। पोएसी नहीं कहते हैं, रूटेसी नहीं कहते हैं, क्लूसियसी नहीं कहते हैं। लिलिएसी हैज हार्ड पेटल, तो यह देखो लिलिएसी के पास पेटल ओटल ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट एंड फ्लेसी पेटल हम कह सकते हैं। एक्चुअली में टेपल होता है, तो ओनली बी के साथ आप जाओ। ऑर्किड क्या है, तो ऑर्किड एक एडवांस फैमिली है हमारी ऑर्किड। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट हैव द थायराइड प्लांट बॉडी, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोस्टली स्टार्च एज रियर फूड मटेरियल, तो कौन सा इसमें से रहेगा? देखो आपका क्या है, ऑटोट्रॉफिक बात कर रहा है ना, पहले फंजाई को निकाल दो, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखो क्या कर रहा है, वाटर इज इसेंशियल मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन, तो एल्गी में वाटर नेसेसरी नहीं होता, ये ब्रायो और टेरिडो के केस में होता है, तो पॉलीट्राइकम ब्रायोफाइटा हो जाएगा और सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा, तो हमारा डी वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे साइट्रिक एसिड हमारा एस्परजिलस नाइगर से मिलता है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से मिलता है, एसिटिक एसिड जो होता है हमारा कोरिनेबैक्टीरियम, देखो इससे मैच करोगे। दो का सी, टू का सी कहाँ पे है, देखो टू का सी सिर्फ यहाँ पे, तो यही मैच हो जाएगा। तो पहला का क्या मैच होगा? अच्छा साइट्रिक एसिड कोरिनोबैक्टीरियम से रहेगा, साइट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से, ए का सी होना चाहिए।
टू का डी, हाँ तो ये वाला होगा ना, ये वाला सी वाला मैच होगा। पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का ए, साइट्रिक एसिड एसिटोमोनास से और ग्लूटामिक एसिड हमारा कोरिनोबैक्टीरियम से। अगला क्वेश्चन है रॉन्ग आपको चूज करना है। तो देखो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस से हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, सही है। साल्विनेरस से हम लैक्टोज इंट्रॉलमेंट भी ट्रीट करते हैं, लेकिन प्लेंटरम करके होता है, इससे कोई चाइल्ड बर्थ में डिलीवरी में सपोर्ट नहीं मिलता, तो हमारा यही गलत है, यानी कि हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी विद प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, सही है ये तो। दे आर स्पेसिफिकली ब्लू ग्रीन एल्गी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए एंड बी। नहीं भैया बी नहीं होता, तो आपका ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट हो जाएगा, सी आएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेंबर ऑफ डिफरेंट डिवीजन ऑफ एल्गी हैज नो सेल वॉल बट द फूड रिजर्व मोस्टली स्टार्च। तो देखो इस देखो फूड मटेरियल हमारा स्टार्च, देखो ना जैसे स्टार्च दिया है, इसमें तो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, सॉरी इसमें लेमिनेरियन होता है, यहाँ पे फ्लोरिडियन होता है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। क्रिप्टोफाइटा के पास सेल वॉल होता है, तो क्लोरोफाइटा में जैसे क्लेमाडोमोनास देख लोगे तो यहाँ पे नहीं होता, तो हमारा आंसर ये आएगा। तो आप प्रोसेस जो जूस लेते हैं, जैसे फ्रूट का जूस लेते हैं, तो वहाँ पे वो ऐसे धुंधला दिखाई देता है ना, तो धुंधलापन को कम करने के लिए हम कौन से एंजाइम का यूज कर सकते हैं? तो हम यूज कर सकते हैं पेक्टिनेज का और प्रोटीनेज का। चूज पेक्टिन वो रहता है ना, मिडिल लैमेला रहता है ना फल का, जो आपस में जुड़ा रहता है, तो उसका यूज कर दोगे तो उसको डिजोल्व कर देगा। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट जिग्नेमा के अंदर रहेगा, वाउचेरिया के अंदर डिस्क्वाइडर रहेगा, उडोगोनियम के पास रेटिकुलेट रहेगा, यूलोथ्रिक्स के पास ग्रिडल सेप्ट रहेगा। तो आप मैच कर लो, पहला का तीसरा मैच होगा तो हमारा सी वाला आंसर आ जाएगा, बी का चौथा मैच होगा। तो बड़े सिंपल सिंपल है। आपको अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट जीनस एमंग रेड एल्गी शोइंग ट्राइफेजिक एंड आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये हो जाएगा आपका पॉलीसिफोनिया। एक बार इसको देख लेना कि आंसर की में देते हैं, कहीं कहीं निमेलियान भी ऐसे आइसोमार्फिक शो करता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। कारा स्पीसीज को हम स्टोन वार्ड बोलते हैं। द बेसल नोड ऑफ ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ डेवलप शॉर्ट ओवल पॉइंट सिंगल सेल आउटग्रोथ, जिसको हम स्टिपुलेट करते हैं। तो ए तो हमारा सही हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कारा मोस्टली oogamous ओवर गैमिट प्रोड्यूस आर डिसिमिलर, तो ये भी हमारा सही हो गया। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये होगा हमारा ए वाला नहीं, बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी हैं उनके पास हमारा फाइकोबिली प्रोटीन होता है, तो वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये जो फाइकोबिली प्रोटीन उनके पास है साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी के पास, ये क्या है? तो ये क्रोमेटिक एडॉप्टेशन है। उन्होंने अपने अंदर ऐसा पिगमेंट लिया है ताकि वो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब मतलब कर सके। एट वाट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वेट हीट स्टेलाइजेशन टेक्निक इज डन इज द ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 प्रेशर पे जो होता है, ठीक है, 15 psi पे काम किया जाता है, तो बी वाला होगा। अब देखो जर्म प्लाज को स्टोर करने के लिए अलग अलग आपको खोजना है, तो आप कैसे मैच कर, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन पे हमारा -196 पे होता है, तो हमारा डी का पहला मैच कर रहा था, आप खोज लो डी का पहला कहाँ पे, तो बी में है। तो हमारा ओवर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पे हमारा क्या होगा, -79 पे हो जाएगा। फिर वेपर फेज नाइट्रोजन कितना होगा, 150 पे होगा। फिर हमारा सी का कहाँ पे होगा, हमारा 80 डिग्री पे होगा। तो मैचिंग वाला तो बड़े ही सिंपल रहते हैं, एक मैच कर लिया सारा सही हो जाता है। अब देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर से। तो मेल्चर्स ने पोटैटो और टोमेटो का क्रॉस करके पोमेटो बना दिया था, ए का तीसरा मान लो ये नहीं पता था। गुहा एंड माहेश्वरी ने क्या किया था, धतूरा एनोक्सिया का यूज करके एंथर कल्चर किया था, तो ये तो सबको पता होता है। बी का चौथा, अगर बी का चौथा भी मैच कराओ तब भी तो हमारा आंसर आ रहा था। नहीं तो स्कूग एंड मिलर ने हमारा आगजीन या साइटोकाइनिन का रेशियो देख के काम किया था। हैबरलैंड फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर है, तब भी तो आपका आंसर मिल जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको इनकरेक्ट चूज करना है। परमिटिंग क्रायोप्रोटेक्टेंट कैन मूव अक्रॉस द सेलुलर मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड इंटरसेलुलर प्रोटेक्शन बाय रिड्यूसिंग आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ए वाला आपका गलत हो गया। ठीक है, तो आपका देखो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ए नहीं है। फिर देखो ग्लिसरॉल इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन परमिटिंग क्रायोप्रोटेक्टेंट, तो ये सही बात है, नॉन मतलब मालिक्यूल को इधर उधर नहीं आने जाने देते हैं। रिकैल्सिट्रेट कैन नॉट मेंटेन फ्रॉम लॉन्गर पीरियड, बिल्कुल सही बात है भाई। रिकैल्सिट्रेट जो होते हैं वो लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं मेंटेन करके रखे जा सकते हैं।
थॉइंग इज द लास्ट स्टेज इन क्रायो प्रिजर्वेशन, नहीं भाई, थाइंग लास्ट स्टेज नहीं है, तो ये DNA होगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो सिलोटम के अंदर जो सिनेंजिया बनता है वो कहाँ पे बनता है? तो देखो हमारे हिसाब से मोस्ट करेक्ट जो होता है टर्मिनल पोजीशन पे डाइकोटोमस ब्रांच के ऊपर बनता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ हेटेरोस्पोरिया एंड टेरोफाइटा? करेक्ट आपसे पूछा है, तो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर जनरेट इनसाइड स्पोरेंजियम टू फॉर्म में मेल एंड फीमेल। अरे भाई ऐसा नहीं है, रिलीज होते हैं, रिलीज होके तब होते हैं जनरेट, तो पहला गलत हो गया, तो देखो ये नहीं होगा। एक फर्टिलाइज एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ये सही है, बी सही है। द फीमेल गैमेटोफाइट डिराइव इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम स्पोरोफाइट, नहीं, ठीक है, फीमेल स्पोरोफाइट से नहीं लेता, वो गैमेटोफाइट अलग बनता है। इट्स इंश्योर बेटर डेवलपमेंट कंडीशन एंड ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो, तो ये भी आपका सही है, यानी कि बी एंड डी इज करेक्ट हियर। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन है? तो आपको पता ही होगा, ट्रिप्टोफैन हो गया, ठीक है, टायरोसिन हो गया, ये सब आपके एरोमेटिक रिंग वाले होते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज का फॉर्मेशन कौन से स्ट्रक्चर में प्रोटीन में होता है? तो टर्शियरी और क्वांटिटरी में होता है। इसमें से डाइसेक्राइड कौन है? तो आपका सेल्लोबायोस जो है ये डाइसेक्राइड है, ये आपका ट्राइसेक्राइड है, ये टेट्रा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग शुगर? तो रिड्यूसिंग शुगर जिसको कौन है यहाँ पे? लैक्टोज आपका जो है रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज हो गया, स्टाइक्नोज हो गया, ट्री हेलोज हो गया, ये सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। वाई डीएनए इज सॉल्युबल इन वाटर? क्योंकि डीएनए के पास अलग अलग चार्ज होता है, ये चार्ज क्यों होता है? शुगर और फास्फेट की वजह से होता है, इसलिए वो सॉल्युबल होता है, तो हमारा पहला सही होगा। मोस्ट पोलर बॉन्ड कौन है? तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन वाला जो बॉन्ड होता है ये मोस्ट पोलर होता है भाई, क्योंकि इसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। करेक्ट कौन है एंजाइम की इफिशियंसी के लिए? तो आपका देखो, हायर द केएम वैल्यू लोअर द विल बी द इफिशियंसी, तो आपका ये भी सही है। लोअर द वैल्यू ऑफ केएम हायर विल बी द इफिशियंसी, तो ये भी सही है। तो बी सी दोनों सही है। अब देखो क्या सही देते हैं लोग, बी सी दोनों सही है, देखो ना। लोअर द वैल्यू ऑफ केएम लोअर नहीं, ये गलत है। हायर द वैल्यू ऑफ केएम हायर, ये भी गलत है, ठीक। Which one of the following statement best describe the rate of enzyme catalysis reaction where substrate concentration is manifold higher than Km? तो भैया जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, जब तक कि एंजाइम के पास एक्टिव साइड रहेंगे उसको बाइंड करने के लिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कारक कौन है? तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप ज़्यादा बढ़ा दोगे तो अगर एंजाइम एकदम पूरे एक्टिव साइट ले लिया जाएगा सबस्ट्रेट के द्वारा तब भी। एसिडिटी मतलब ऑल ऑफ देम यहाँ पे काम करेंगे। को फैक्टर कौन नहीं है भैया? तो निकिल आपका को फैक्टर की तरह नहीं काम करेगा, फोलिक एसिड ये सब बायोटिन को फैक्टर की तरह काम करेंगे। Which of the following enzyme is responsible for conversion of fatty acyl coenzyme A to trans डेल्टा स्क्वायर एनोलिन कोएंजाइम है? तो ये आपका एनोलिन कोएंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज होगा इसका आंसर। ओमेगा फैटी एसिड कौन है? तो लिनोलेनिक एसिड जो है आपका ओमेगा फैटी एसिड है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन जरूरी है? तो भैया देखो, लेग हीमोग्लोबिन रहता है, एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ये जरूरी होता है। फ्लेवेनाइड एंथोसाइनाइड जरूरी नहीं होते हैं, तो ऑल ऑफ द एबो क्यों लगाओगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजिनेज होता है तो वो एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो वो साइटोसोल के अंदर रहता है। कह रहा है यहाँ पे कुछ एल्गल जेनरा दिए गए हैं, आपको यहाँ से फिलामेंटस जेनरा को बताना है। तो देखो, फिलामेंटस नास्टाक होगा और क्लेडोफोरा होगा, ये दोनों फिलामेंटस नहीं होंगे, तो आपका ए एंड डी इज करेक्ट हियर। आपको यहाँ से पूछ रहा है कि एल्गल जेनरा दिए गए हैं, आपको बताना है जू स्पोर का फॉर्मेशन किस में होगा। तो जू स्पोर नास्टाक में नहीं होगा, क्लैमाइडोमोनास में होगा, ठीक है, और कहाँ पे होगा? अच्छा, डू नाट है, डू नाट पूछ रहा है, डू नाट आपको वालवाक्स में भी होगा, क्लेडोफोरा में भी होगा, तो ए ओनली आंसर आ जाएगा। नास्टाक में जो स्पोर नहीं बनेगा, नहीं तो सब में बनेगा। आपको यहाँ पे एल्गी और फंजाई दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि कौन रहेगा जो सेलुलोजिक सेल वाल कंटेन किया रहेगा। तो देखो, ये फंजाई है, ये फंजाई है, दोनों के पास काइटिन रहेंगे, इसके पास सेलुलोजिक सेल वाल रहेंगे, ठीक है। अब इक्टोकार्पस के पास एल्गिन और फ्यूक्विडीन होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से एल्गी खोजना है, तो ओनली बी तो है नहीं कहीं, तो ए एंड बी ही मारोगे ना, इतना दिमाग मत लगाया करो। अब कुछ फंजाई दिए गए हैं, कह रहा है कि डू नॉट फॉर्म डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया। तो देखो, एगेरिकस के अंदर बनेगा, अल्टरनेरिया और एजोपस के अंदर नहीं बनेगा, तो बी सी आप लगा देना। आपको
माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन है, फाल्स पूछ रहा है। बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है पेप्टिडोग्लाइकन, बिल्कुल सही बात है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास थिक लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, ये भी सही है। टिकोइक एसिड फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बट नॉट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये भी सही है भैया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, नहीं भैया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसके पास एक आउटर पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, एलपीएस होता है, बहुत सारी चीज होते हैं, तो ये गलत है, यानी कि यही आपका डी राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन तो ऐसे बढ़िया बढ़िया है। आपको ट्रू पूछ रहा है रिगार्डिंग द रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के पास आंकोजेनिक प्रॉपर्टी होता है, यानी रेट्रोवायरस कैंसर कॉज कर सकते हैं, सही बात है। रेट्रोवायरस जो होता है इनवॉल्व्ड वायरस होता है, ठीक है, खोल होता है उनके पास। रेट्रोवायरस कैरी देयर ओन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये भी सही है। रेट्रोवायरस का हम जीन थेरेपी में यूज कर सकते हैं, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट हियर। अब यहाँ पे जो हमारा 3 डोमेन ऑफ लाइफ है कार्ल लूज ने जो प्रपोज किया था वो कौन कौन है, तो आर्किया है, बैक्टीरिया और यूकैरिया है, तो बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। कंसीडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो बोथ हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सिमिलर कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात है। दोनों के पास सेम तरह के जेनेटिक कोड को पढ़ा जाता है, ये भी सही है, ठीक है। आपको देखना करेक्ट पूछा है ना। बोथ हैव सिमिलर ऑपरेटर्स फॉर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एड एटीपी, तो ये गलत है भाई। देखो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। बोथ हैव माइक्रोट्यूब्यूल कंटेनिंग माइटोटिक स्पिंडल दैट सेपरेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल, ऐसा नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोकैरियोट में कहां से आ गया, तो आपका ए एंड बी करेक्ट हो गया ओनली। देखो लंबे लंबे क्वेश्चन है ना, आपको लगेगा यार बहुत टफ है, हमसे कैसे होगा, लेकिन सही बता रहा हूँ, आप पढ़े हुए हैं ना, आप में क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आ गई ना, आप सॉल्व कर लोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही सॉल्व करना होता है। अब देखो फीमेल में जो oocyte होता है वो कौन से फेज में अरेस्ट हो जाता है, तो वो मेटाफेज फर्स्ट में जाके अरेस्ट हो जाता है। कंसीडर करना आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को और इनकरेक्ट चूज करना है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम लैक सेंट्रोमियर, ये बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आर नॉट प्रेजेंट इन माइटोटिक स्पिंडल ऑफ द प्लांट सेल, तो ये भी सही बात है भैया, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एनिमल सेल में होते हैं। इन प्लांट सेल द माइटोटिक स्पिंडल ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रोसोम, ये गलत बात है, ये एनिमल में होता है। मोटर प्रोटीन हेल्प इन ड्रैगिंग क्रोमोसोम टूवर्ड अपोजिट पोल ड्यूरिंग एनाफेज, ये भी सही बात है, तो सी ओनली है जो इनकरेक्ट है। न्यूक्लियोसोम डिसअपियर ड्यूरिंग प्रोफेज, तो लास्ट जो लेट प्रोफेज होता है तो वहां पे न्यूक्लियोसोम डिसअपियर होता है क्योंकि क्रोमेटिन जो होता है कंडेंस हो गया होता है, इसलिए। पैरासेक्सुअल साइकिल पेंटोकार्बन रैपर ने एस्परजिलस नोडुलेंस में खोजा था, जो कि जेनेटिकली डिस्टिंक्ट डिप्लॉयड सेल में होते हैं, जेनेटिकली अलग अलग। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको सेकेंडरी वुड जो होता है टफ होता है, बिल्कुल सही बात है, सॉफ्ट नहीं होता है, तो ए इज करेक्ट। क्या क्वेश्चन लगाया है। अब देखो फ्लोएम जो करेगा कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट करेगा, ए का दूसरा मैच हो गया, ए का देखो दूसरा कहीं है ही नहीं, यही मैच हो जाएगा। जाइलम करेगा मिनरल का, पित्त जो रहेगा आपका ट्री में रहेगा, सेकेंडरी वुड डी का तीसरा कैसे, क्वेश्चन सही से नहीं, अब सेकेंडरी वुड एरिलैसी में रहेगा, लेकिन मैच तो यही करेगा। सेकेंडरी वुड फाउंड इन हायर प्लांट, ट्रू पूछ रहा है, ये सही बात है भाई। सेकेंडरी वुड फाउंड इन थैलोफाइटा, एल्गी में कहाँ से पाया जाएगा। सेकेंडरी वुड फाउंड इन ब्रायोफाइटा, अरे यार क्या क्वेश्चन बनाए हैं, ये होगा। आप कहोगे सर आपको तो आता है, हमारा तो, हमको तो नहीं आता, आ जाएगा यार, काहे टेंशन लेते हो। हाँ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो कि नहीं हमारे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी ज्वाइन करो। हाँ हमसे बॉटनी पढ़ना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट करके हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, आपका भी फायदा हो जाएगा, बहुत लोग पढ़ते हैं हमारे कोर्स में। आप देखो इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब यही यही डिफिनीशन ही है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट इकोसिस्टम, तो ये सनलाइट है। व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इकोसिस्टम इज ट्रू, इकोसिस्टम जो होता है कैन वेरी ग्रेटली इन साइज एंड, देखो एक पानी का बूंद है वो भी इकोसिस्टम, एक बड़ा सा महासागर है वो भी इकोसिस्टम है, तो यही सारे ऑप्शन पढ़ लो, गलत होगा, जो सही है वही। देखो मुझे ना आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, 100 क्वेश्चन को मैं करूँ तो पार्ट ए में 10, पार्ट 2 में 10, ऐसे करके 8 पार्ट बनाऊं, 8 दिन में सॉल्व कराऊं, लेकिन हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको देखो पता होना चाहिए कि हमको स्मार्ट स्टडी करना है, पढ़ना है लेकिन टाइम भी बचाना है। अरे जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई है थोड़ी रखा है कि बस पढ़ाई करना है, एंट्रेंस निकालना है, जॉब लेना है।
अरे भैया और सारा चीज है लाइफ में, आपके फैमिली है, दोस्त है, मूवी है, गाने साने हैं, सब कुछ करना होता है ना, इसलिए स्मार्ट बनो। विच टर्म रेफर टू इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन, तो फूड चेन जो होता है इंटरकनेक्टेड हो जाता है तो उसको बोलते हैं फूड वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर रेगुलेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसको हम बोलेंगे डेंसिटी जो डिपेंडेंट रहेगा वो कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड, मतलब मान लो एक पॉपुलेशन है, 2 लोग है, अपना रिप्रोड्यूस कर करके नंबर बढ़ा रहे हैं, हमारे पास खाना एकदम लिमिटेड अमाउंट में है, तो ये लोग बढ़ते रहेंगे तो भैया इनमें आपस में मार लड़ाई झगड़ा होने लगेगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ट्रू, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब कहीं पे भी मान लो एक पॉपुलेशन रह रहा था, यहाँ पे किसी भी वजह से भूकंप आ गया, ये लोग मर गए, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है मोर ज्यादा होते हैं आपके स्मॉल पॉपुलेशन में, इसका ग्रेटर इम्पैक्ट होता है स्मॉल पॉपुलेशन में। एलोपैथिक स्पेसिएशन का है जहां पे जियोग्राफिकली सेपरेटेड रहे, जियोग्राफिकल बैरियर आइसोलेट पॉपुलेशन लीडिंग टू रिप्रोड्यूस आइसोलेट एंड स्पेसिएशन, ठीक है। एलोपैथिक स्पेसिएशन में जहां पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन रहे। मैकेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंशिएशन कौन नहीं है, तो ये देखो जीन फ्लो होगा तो पॉपुलेशन में वेरिएशन आएगा, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से वेरिएशन आएगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिलेक्शन की वजह से नहीं आएगा भैया, तो यही होगा। फॉर्मेशन ऑफ इकोटाइप मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ इकोटाइप, तो क्या रहेगा, इकोटाइप कैसे बनते हैं, तो इकोटाइप इज द जेनेटिकली एडाप्टेड लोकल पॉपुलेशन होते हैं जो अलग अलग जीनोटाइप को शो करते हैं, पेरेंट्स एक ही होते हैं, तो वेरिएशन इन एनवायरनमेंट सच एज टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड सॉइल कंपोजिशन, तो इसके वजह से आपका इकोटाइप बन जाता है। इकेट्स आर प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय द, इकेट्स का क्या मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं इकोफिन, इकेट्स को हम इकोफिन बोलते हैं। इनका भी जेनेटिक मेकअप सेम होता है लेकिन इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से इनका फिजिकली ये अलग अलग दिखने लगते हैं। जैसे मान लो 2 इंसान है, ये शादी करके 2 बच्चे पैदा किए, एक बच्चे को भेज दिए एकदम ऐसे जगह जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती हो, युगांडा भेज दिए, एक को ऑस्ट्रेलिया भेज दिए, तो युगांडा वाला काला पड़ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाला गोरा हो जाएगा, तो इनमें फिजिकल ट्रेट में वेरिएशन आप देखोगे, ठीक है, फिजिकल ट्रेट में, लेकिन फिर उनको आपस मतलब ओरिजिनल लोकेशन पे लाओगे तो एक जैसे हो जाएंगे, तो ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच स्पीसीज विथ सिमिलर इकोलॉजिकल नीड कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्स, तो इसको बोलते हैं भैया कम्पीट कर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस विच स्पीसीज ऑफ विथ सिमिलर इकोलॉजिकल नीड कम्पीट फॉर लिमिटेड, तो इसको हम क्या कहें, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहें या रिसोर्स पार्टियोनिंग कहें, तो रिसोर्स पार्टियोनिंग कहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमारा स्टेबल मैच्योर कम्युनिटी होता है जो कि टाइम के साथ अपने आप को एडॉप्ट किया, अपने आप को बनाया है, ठीक है। अ रीजन ऑफ इंडिया करेक्टराइज बाय द अल्पाइन वेजिटेशन, मतलब पहाड़ों पे जो मिलती हैं ऐसे करके देवदार के, पाइन के, तो वो आपके ईस्टर्न हिमालय में मिलेंगे। यूट्रॉफिकेशन जो होता है, नेचुरल बॉडी जो होती है वाटर की, वहाँ पे न्यूट्रिएंट की अधिकता हो जाती है जिसे एल्गल ब्लूम होता है, तो नाइट्रेट और फास्फेट की वजह से होता है, तो फास्फोरस आप कहोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इन ओशियन, तो भैया हमारा माइक्रो प्लास्टिक जो सिंथेटिक टेक्सटाइल से आता है वो होगा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नहीं होगा, और रिसाइकलिंग प्रोग्राम ये सब नहीं, ये बी वाला सही है। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, तो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, तो जैसे ही को कैरिंग कैपेसिटी तक पॉपुलेशन पहुंचती है वो पॉपुलेशन डिक्रीज करने लगती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉलोड बाय लिविंग नियर ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी, तो देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है तो इसको क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉलोड बाय द लिविंग ऑफ नियर द कैरिंग कैपेसिटी, मतलब पहले तो लगातार ग्रोथ हो रहा है फिर कैरिंग कैपेसिटी तक ऐसे खत्म हो जाए, तो लॉजिस्टिक इसको भी कहोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व वेयर मोर्टेलिटी, यानी मरते हैं लोग अर्ली एंड मिडिल लाइफ में ज़्यादा, तो टाइप 3 टाइप का होता है, इसमें पेरेंटल केयर कम होता है, क्लच साइज यानी बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, हम इंसानों का टाइप 1 होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टाइप का, कॉन्वेक्स, और ये जो ये है कॉनकेव टाइप का होता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन चले, की स्टोन स्पीसीज देखो जिनका नंबर कम होता है उनका डिस्प्रपोर्शनेट इफेक्ट होता है हमारे इकोसिस्टम पे, बड़ा लार्ज इंपैक्ट होता है, तो देखो यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेट है ना, जिसका नंबर कम रहे लेकिन लार्ज इंपैक्ट रहे, ये सब क्वेश्चन देखो हमेशा पूछता है। नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन,
तो आपका देखो रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन से आप डिस्पर्जन को मेजर कर सकते हैं, लेकिन मीन से नहीं करते हैं। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब स्प्रेड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। कौन सा टाइप का ग्राफ हमें कोई भी चेंज दिखाना है टाइम के साथ, मतलब ऐसे हम दिखाते हैं ना, पहले मतलब टाइम टी पे इतना ग्रोथ था, फिर टाइम बढ़ता गया, ऐसे ग्रोथ आता गया, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो ये हम लाइन ग्राफ का यूज करते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर एज डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो देखो प्रिडेशन हो गया, कंपटीशन फॉर रिसोर्स हो गया, डिजीज हो गया, वेदर फ्लक्चुएशन जो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी करो, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। चलो चलते हैं, मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।